नमस्कार मित्रों, तो आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसके आज प्रैक्टिस करेंगे। तो हम 10 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राम सेज कामा यूनाइटेड कामा हरी हैज़ गॉन टू आगरा। तो देखिए, जब भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है तो इसमें आप लोग को कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना पड़ता है। सिर्फ आप लोग को ये कामा यूनाइटेड कामा के स्थान पर दैट लगाना पड़ता है। तो चलिए लगाते हैं, देखिए कैसे लगेगा ये। तो देखिए, राम सेज का सेज ही रहेगा। जब तक इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता तब तक इसमें टोल्ड या टेल्स, इसमें टेल्स लगता है तो टेल्स नहीं लगाएंगे जब तक ऑब्जेक्ट आ ना जाए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। तो राम सेज ही, सेज का सेज ही रहेगा। उसके बाद कामा यूनाइटेड कामा के जगह पे दैट। उसके बाद उसी तरह सब उतर जाएगा। क्यों उसी तरह लग जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी पर्सन नहीं है, नो चेंज वाला है ना। थर्ड पर्सन में हरी कोई पर्सन तो नहीं है, थर्ड पर्सन में मान सकते हैं, तो वो चेंज नो चेंज होगा। तो हरी हैज़ गॉन टू आगरा, उसी तरह ज्यों का त्यों उतर जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर है सुरेश सैड कामा यूनाइटेड कामा ही इज़ ए क्लर्क। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्ट नहीं आया है। जब तक ऑब्जेक्ट ना आ जाए तब तक हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो सुरेश सैड का सुरेश सैड ही उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा यूनाइटेड कामा के स्थान पे दैट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है कि क्या ये फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड पर्सन का है कि थर्ड पर्सन का है। यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन का है, क्योंकि SON में यहाँ पर N में ही आता है और इसमें U आता है और इसमें I और V आता है। तो ये अगर 2 रहता तब तो चेंज होता, लेकिन अगर N वाला में का आ गया कोई भी तो वो चेंज नहीं होगा। तो ही का ही रहेगा, ही। उसके बाद टेंस देखिए, इस यहाँ पर इज लगा है क्योंकि कंटिन्यूअस के दौर पे यहाँ पे इज लगा है, तो इसलिए उसी के अनुसार हम लोग इसमें वाज लगा देंगे। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है इज लगता है, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगता है। तो ही वाज ए क्लर्क कर देंगे। सुरेश सेड दैट ही वाज ए क्लर्क कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर देख लेते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर है ही सेड टू देम कामा यूनाइटेड कामा आई विल लीव यू नाउ। यहाँ पर देखिए कुछ बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया है। इसमें तो ऑब्जेक्ट आएगा तो चेंज होगा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे चेंज होगा। ही और सैड टू के स्थान पे लगाना है टोल्ड। जब कुछ ऑब्जेक्ट आ जाए तो सैड टू के स्थान पे टोल्ड लगाना है। तो ही और सैड टू के स्थान पे टोल्ड, ही टोल्ड, देम का देम ही रहेगा अभी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आई आया है ना, तो आई फर्स्ट पर्सन का है क्योंकि SON में इसमें आई और V आता है। तो आई आया है यानी यस मीन्स सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसी के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही लग जाएगा, क्योंकि आई है तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ पर ही लगेगा। और विल का बदलता है वुड में, विल का वुड में, सेल का शुड में। तो यहाँ पर विल है इसलिए वुड हो गया है, ही वुड। उसके बाद देखिए लीव यू, लीव। अब यहाँ पर यू देखिए, लीव का लीव ही है और यू के स्थान पे देम क्यों लगा है? देम इसलिए लगा है क्योंकि यू सेकंड पर्सन का है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखकर लगता है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको देखकर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि यू है तो यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो देम का यहाँ देम है इसलिए इसमें देम हो जाएगा। उसके बाद नाव का देन होता है, नाव का इनडायरेक्ट देन होता है, THEN, ठीक है। ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर। तो 4 नंबर है देखिए, ही सेड टू मी कामा यूनाइटेड कामा आई केम हियर स्टरडे, आई केम हियर स्टरडे। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट आ चुका है तो इसलिए इसमें भी चेंज होगा। तो ही सेड टू के स्थान पे टोल्ड, मी का मी ही रहेगा अभी। उसके बाद कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पर्सन है यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ही है तो ही हो जाएगा, ही। और ये जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म लगा है, केम लगा है ना सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तो इसमें सहायक क्रिया हैड लगता है, तो ही के संग हैड लग गया है। उसके बाद
कम का होता है, कम का इनडायरेक्ट होता है गो, कम का गो होता है। तो जिस प्रकार टेंस रहेगा उसी प्रकार का क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पर परफेक्ट का टेंस रहेगा तो उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो कम का अगर गो करेंगे तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन होगा। उसके बाद हेयर का देयर करेंगे, हेयर का इनडायरेक्ट होता है देयर, हेयर का इनडायरेक्ट देयर होता है, तो देयर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टरडे, स्टरडे का होता है द प्रीवियस डे। याद रखिएगा इसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। स्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, तो प्रीवियस डे लग गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। ही सैड, तो देखिए ही का ही है और सैड टू के स्थान पे टोल्ड लगा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मी का मी ही है। चेंजेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग किए हैं। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन का आई है इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। अब यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है इसलिए पास्ट परफेक्ट का सहायक क्रिया लगेगा हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होता है। और उसके बाद कम का होता है गो, कम का इनडायरेक्ट होता है गो, तो इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि टेंस हमारा परफेक्ट में है। तो गॉन हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, स्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। ओके, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर पे। ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। तो इसमें देखिए क्या चेंज होगा, ही क्या ही रहेगा और सेड टू के स्थान पे टोल्ड लगेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो इसलिए ही टोल्ड। उसके बाद मी का मी ही रहेगा, कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए दिस का दिस ही रहेगा, यहाँ पे दिस का दिस ही, क्योंकि ये नो चेंज है, नो चेंज में ये नो चेंज रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन का है। क्योंकि आई और वी और एक आ जाता है यू, ये 3 चीज रहेगा तभी कुछ चेंज होगा सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट में भी इसी के अनुसार चेंज होता है। तो देखिए इसमें दिस नो चेंज है तो दिस का दिस ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वाज लगेगा क्योंकि इज लगा है तो इज के संग वाज लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगता है। और उसके बाद देखिए माई, माई जो है आई का रिश्तेदार है, तो आई जो होता है किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट वो भी किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या होता है, हिज होता है। जिस प्रकार आई का माई होता है उसी प्रकार ही का हिज होता है। उसके बाद हाउस का हाउस हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज हाउस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हरी सेड टू मी कामा नोटेड कामा आई विल डू इट, आई विल डू इट। ये आसान है, देखिए कैसे, हरी का हरी लगेगा। उसके बाद सेड टू के स्थान पे टोल्ड लगेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मी आया है, तो ही हरी है, सॉरी हरी टोल्ड मी। उसके बाद कॉमा के स्थान पे दैट, फिर आई का देखिए बदल गया है हरी के अनुसार, हरी एक लड़का है इसलिए ही लगेगा। अगर यहाँ पर कोई लड़की होती तो यहाँ पे सी लगता, लेकिन यहाँ पर देखिए हरी है, हरी एक लड़का है इसलिए यहाँ पे ही लगाया गया है। और विल का वुड में बदलता है और डू इट का डू इट हो जाएगा। तो हरी टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लगाने से पहले आप लोगों को कुछ जानना जरूरी है कि कौन किस में बदलता है। ठीक है, अगर वो नहीं जाना तो फिर तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मैं अगर बता रहा हूँ कि ये इसमें चेंज होगा तो आपको पता रहना चाहिए कि वो उसमें चेंज होता है, पहले से पता रहना चाहिए। यहाँ तक कि इसका टेंस भी, कि प्रेजेंट का किस में, इंडिफिनिट का किस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का किस में चेंज होता है, ये सब नियम लिखवा दिया गया है, आपको बता दिया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए प्रैक्टिस सेट के अनुसार ही हम लोग पढ़ाएंगे। तो 7 नंबर है ही सेड टू देम कामा नोटेड कामा यू आर हंग्री। ही सेड टू देम कामा नोटेड कामा यू आर हंग्री। इसमें देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट आ चुका है तो इसमें भी टोल्ड लगाएंगे। तो ही सेड टू के स्थान पे टोल्ड, ही टोल्ड देम, देम का देम ही लगेगा यहाँ पे। उसके बाद कामा के स्थान पे दैट। उसके बाद देखिए यू, यू जो है किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देम है। और देम को सब्जेक्टिव नाउन में लिखेंगे तो सब्जेक्टिव में क्या लिखाएगा, देम को अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो हम लोग दे लिखेंगे, THEY, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही लिखाएगा, कर्ता के रूप में। तो यू इसके अनुसार बदलेगा लेकिन देम का दे हो जाएगा। दे क्यों हुआ, क्योंकि देम का सब्जेक्ट में जब बदलेंगे तो दे ही होता है, दे। उसके बाद आर का वर हो जाएगा,
जिस प्रकार इज का आवाज होता है उसकी प्रकार आर का वर होगा, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में का है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, आर का वर। उसके बाद हंगरी का हंगरी, ही टोल्ड देम दैट दे वर हंगरी। आगे देखते हैं 8 नंबर है ना, 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर, निशा सेड कामा नोटेड कामा आई वेंट टू हाउस। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ठीक है, तो सिंपल ये लगेगा निशा सेड का निशा सेड ही हो जाएगा, कामा के स्थान पे दैट लगेगा। उसके बाद देखिए आई आया है तो फर्स्ट यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर निशा है तो यानी लड़की है, इसलिए यहाँ पर सी लगेगा। अगर यहाँ पर कुछ लड़का होता कोई लड़का तो ही लगता, क्योंकि यहाँ पर लड़की है इसलिए यहाँ पे सी लगेगा। और ये देखिए पास्ट इंडिफिनिट का ये है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, सहायक क्रिया हैड लगता है, तो यहाँ पर हैड लगेगा। सी हैड गॉन टू हाउस, सी हैड गॉन टू हाउस। यहाँ पर देखिए गो का थर्ड फॉर्म लगाया गया है, ठीक है ना, गॉन लगा दिया गया है, टू हाउस का टू हाउस। निशा सेड दैट शी हैड गॉन टू हाउस। आगे देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देखिए एक ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जो कि वाक्य मतलब कि कहावतों पर ये है। कहावत जो होता है ना, कहावत पे है। अगर ऐसा कहावत आए तो उसमें ज़्यादातर चेंजेस नहीं होता है, बस सिंपल चेंज होता है। देखिए क्या क्या चेंज होता है। मीरा सेड टू हर, यहाँ पर तो देखिए सेड टू आ गया है और ऑब्जेक्ट भी आ गया है, तो यहाँ पे जो चेंज होता था वो चेंज होगा। तो मीरा टोल्ड हर, उसके बाद कामा को हटाने के लिए दैट भी लगेगा। और टेंस जो है, टेंस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये कहावत है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है ना, तो ऐसे कहावतों में टेंस नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो मीरा टोल्ड हर दैट लव इज ब्लाइंड। आगे देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर जो है देख लीजिए, दिव्या सेड टू मी कामा नोटेड कामा ही हैज गॉन टू स्कूल। तो इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट आया है इसलिए इसमें भी चेंज होगा। और यहाँ पर देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो देखिए इसका क्या होगा, तो दिव्या, दिव्या का दिव्या ही हो जाएगा, सेड टू के स्थान पे टोल्ड होगा। उसके बाद मी का मी ही रहेगा और कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए ही का ही क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही नो चेंज है। ही जो होता है SON में एन वाले भाग में आता है। एन का मतलब होता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब कि कुछ चेंज नहीं होगा उसके अनुसार, ठीक है, तो इसलिए इसमें नो चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये ही का ही रहेगा, ही का ही। उसके बाद देखिए ये हैज का हैड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो हैड और गॉन का गॉन ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म लगता है और इसमें भी थर्ड फॉर्म लगता है। और टू स्कूल का टू स्कूल। तो देख लेते हैं, दिव्या टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल।